इसी पावन वेला में मानवर श्री राजीव यादव जी, जिनका उपमा नाम बबलू भी है, आपके धाम के ही रहने वाले हैं, धाम के ही नहीं उनकी ही धराधाम पर, आप सबकी धराधाम पर ये भगवान की पावन कथा चल रही है। मानवर श्री बबलू जी पावन मुद्राओं के हार से सम्मानित करके गए हैं और समस्त संगीत भाइयों को 21 मुद्राओं से सम्मानित करके गए हैं। भगवान इन्हें सद्बुद्धि, सद्भक्ति, सुख, समृद्धि प्रदान करें। मानवर जी के स्वागत में जोरदार ताली बजाएं। ऐसे ऐसे वस्त्र चलने लगे, ऐसे ऐसे वस्त्र पहनती हैं जिन्हें देख करके शर्म स्वयं आती है। देखो जाकर मंदिरों में, अब तो बड़े बड़े मंदिरों में जाओगे तो घुसने नहीं दिया जाएगा। राधा रानी के मंदिर में बरसाना में राधा रानी के मंदिर पर लिस्ट लगा दी है, अगर कोई कटे फटे या फैशनदार वस्त्र पहनकर आएगा उसे दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। जीन्स का पैंट पहनकर जाएगा, दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। बड़े बड़े मंदिरों में ये गंदे गंदे कपड़े जो आप पहन लेते हो ना, पूरा शरीर दिखाई देता, ये सब बंद कर दिए मंदिरों में, अब नहीं दर्शन कर पाओगे। कवि ने पहली पंक्ति में कहा, तन से मन से धन से हमसे कोई नहीं था ज्यादा, हम थे दुनिया के दादा। अपने इस भारत के अंदर ऐसे ऐसे पुरुष थे जिनका विदेश से लोग आते थे तो गुणगान करते थे। अब जाकर देख लो वृंदावन में अंग्रेज मंदिर है, वृंदावन में अंग्रेज मंदिर में देखो, विदेश से लोग आते हैं तो बहुत सुंदर संस्कृति में वस्त्र पहनकर आते हैं, और जब अपने यहाँ के जाते हैं तो कटे फटे पहनते हैं, जीन्स वाले हाफ पहन कर जाते हैं, तो फिर वो देख देख कर हंसते हैं। तो कथा के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को गंगा मैया की गोद में बैठकर के कल्प कल्पांत की कथाएं सुना रहे हैं और कहने लगे, राजन कथा का तो समय हो गया, 5 बज गए, पर हम आपको एक अध्याय और सुनाएंगे, 5 मिनट में है और बड़े ध्यान से सुनना है। मैंने आपसे कहा था कि रुक्मिणी के एक बेटा हो गया, अब देवी रुक्मिणी प्रसूति गृह में बैठी हैं। प्रसूति घर उसे कहते हैं जिस घर में माता जन्म दे देती है बालक को, उस कमरे में प्रसूति गृह बोला जाता है। उस घर में देवी रुक्मिणी बैठी हैं, बालक आंगन में खेल रो लेटो है पालना में, 10 दिन को है, केवल 10 दिन को। और ये बात शंबासुर को पता चल गई कि श्री कृष्ण के बेटा हो गया है। महात्मा ने एक ने कह दिया था, शंबासुर तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, तुम्हें मार पाएगा तो कृष्ण भगवान का लड़का मार देगा तुम्हें एक दिन। इसलिए शंबासुर को डर था, शंबासुर चुपचाप आया और रुक्मिणी के बेटा और भगवान कन्हैया के बेटा को उठाया और ले जाकर के उसने समुद्र में फेंक दिया। कथा के प्रेमी सज्जनों, अब समुद्र में जब गिरा और समुद्र में जाकर एक मछली ने खा लिया। सुनो राजन परीक्षित, अब देवी रुक्मिणी रो रो कर बुरे हाल में है। माता, जब माता का बेटा ना मिले तो माँ को पीड़ा होती है। अब रो रो के रुक्मिणी रो रो के हाल बेहाल है। पूरी द्वारका में चर्चा हो गई कि कन्हैया और रुक्मिणी के बेटा को कोई पता नहीं चल रहा है। कथा के प्रेमी सज्जनों, कोई पता नहीं चला, रो रो के आंखें लाल रुक्मिणी करती रहती। बहुत दिन हो गए, फिर एक शिकारी ने मछली को पकड़ा। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन परीक्षित, जब मछली को शिकारी ने पकड़ा और जब मछली काटी तो प्रद्युम्न मछली के अंदर जीवित निकले। भगवान कन्हैया के बड़े बेटा का नाम था प्रद्युम्न। अब मछली जीवित निकले, मछली शिकारी ने खा ली। वो बालक, शिकारी ने कहा मैं नहीं रख पाऊंगा, मैं इसे कहाँ खिलाऊंगा, कहाँ से खर्चा लाऊंगा। वह बालक उसी शिकारी ने शंबासुर को दे दिया, पर शंबासुर को ये पता नहीं रहा कि ये वही बालक है श्री कृष्ण का जो मैंने समुद्र में फेंका। जो मछली ने ले लिया उसे ये कुछ नहीं पता रहा, उसने तो जाना वो मर गया। अब शंबासुर के में आंगन में खेलने लगे।
शंबासुर के आंगन में एक दासी रहती थी, काम करती थी। हमने आपको पहले दिन बताया था भगवान शिव के विवाह में। वो दासी कौन है? वही दासी है रति, जो कामदेव की पत्नी थी। जन्म लेकर के आ गई थी दासी बनकर, तब उसका नाम था माया। अब माया उसी को खिला रही है, उस बालक को। शंबासुर ने कहा, सुन दासी, तू बालक को खिलाती रहिए और पालती रहिए। शंबासुर कहकर चला गया। एक दिन नारद जी चुपचाप आए और माया से कह गए, सुन माया, तू इस बालक को अच्छो अच्छो खवाइए और अच्छी अच्छी बातें बताइए, जे बालक तेरो पति बनेगो। भगवान के प्यारे भक्तों, भगवान की कथा विचित्र होती है। भागवत जी में लिखा है, माया ने उसे सब विद्याएं सिखा दी और अच्छा अच्छा खवा करके बड़ा कर लिया और कहा, सुनो प्रद्युम्न, अब मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी, मुझे नारद जी ने बता दिया है। प्रद्युम्न ने विवाह वहीं कर लिया और फिर प्रद्युम्न ने विवाह किया। तब माया ने कहा, सुनो प्रद्युम्न, हमें मालूम है अस्त्र शस्त्र कहाँ रखे हैं, मैं तुम्हें शस्त्र विद्या सिखा दूंगी, तुम शंबासुर को मार दो। कथा के प्रेमी सज्जनों, माया ने शस्त्र विद्या सिखा करके शंबासुर को मरवा के समुद्र में फेंकवा दिया। ध्यान रखना, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अब समुद्र में शंबासुर फेंक गया। अब भगवान माया को लेकर के द्वारिका आ गए। अब दिन कितने हो गए? बहुत दिन हो गए। प्रद्युम्न बहुत बड़े हो गए। अब द्वारिका में जा रहे हैं, उन्हें घर घाट तो पता नहीं है कुछ। माया के द्वारा सुन लिया था, पत्नी ने बता दिया था, तुम द्वारका के हो, हमें नारद जी बता गए हैं। अब भगवान के बड़े बेटा प्रद्युम्न द्वारका में घूम रहे हैं, अपना घर ढूंढ रहे हैं और देवी रुक्मिणी अपनी अटारी पर खड़ी खड़ी देख रही हैं। रुक्मिणी ने नजर से देखा तो रुक्मिणी के आंसू छलक आए। कहने लगी, हमें ये लग रहा है इतना ही बड़ो मेरो कहूँ लाला जरूर है गौ होवे, इतना ही बड़ो मेरो लाला है गौ होवे गो। और आंखें देखो, आंखें देखो, आंखें तो मेरी तरह हैं, और माथो देखो, माथो तो कन्हैया की तरह है। रुक्मिणी कह रही है, मेरी आंखें की तरह इसकी आंखें हैं, मेरे भगवान की तरह इसको मुंह है। हमें ऐसो लग रहा है, कहूँ ऐसो ना होए जे ही मेरो लाला होए। रुक्मिणी ने बोला, हो जहां वो। प्रद्युम्न गए। प्रद्युम्न ने कहा, क्यों बुला रही हो? रुक्मिणी ने कहा, कहां से आए हो? तो ये सुनकर के प्रद्युम्न ने कहा, माता मेरा घर पता नहीं कहाँ है, मैं अपना घर ही तो ढूंढ रहे हैं। ये मेरी पत्नी माया है और इसे नारद जी ने बताया है कि ये द्वारका में तुम्हारा घर है और तुम्हारी मैया को नाम रुक्मिणी है, तुम रुक्मिणी तो नहीं हो। इतना सुनते ही बहन भाइयों, रुक्मिणी ने अपने लाला को पकड़कर गले से लगा लिया और अंदर ले गई। पूरे नगर में चर्चा हो गई। प्रद्युम्न बड़े दिन बाद लौट कर आए और वो भी विवाह कर लाए। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजन परीक्षित, इस प्रकार से हमने आपको प्रद्युम्न जन्म और प्रद्युम्न विवाह की कथा सुना दी। अब यहाँ से आगे की कथा आपको सुनाएंगे। भगवान कन्हैया के 16,100 विवाह, 16,108 विवाह और होंगे। अभी तो एक ही विवाह हुआ है रुक्मिणी से, लेकिन एक एक विवाह का वर्णन हम आपको करके सुनाएंगे।